कि अनवारे सरवरी का मुसलसल नुज़ूल हो, कि अनवारे सरवरी का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में मेरे मिदहत का फूल हो। अरे मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, अरे मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ। मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बिला किसी तमीदो तारीफ के मैं इस प्रोग्राम का आगाज कर दूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग चौक चौराहे पर ग़ीबत खाने या चाय खाने में बैठे हैं तो वो बराए करम इस महफिल में आने की दरखास्त करें। उनसे इस शहर के साथ दावत सुखन देता हूं कि दिलों में अगर रखते हैं मोहब्बत मेरी, कि दिलों में अगर रखते हैं मोहब्बत मेरी, शौक से कीजिएगा कबूल ये दावत मेरी। और आमदो रफ्त में होगी दिक्कत लेकिन, अरे आमदो रफ्त में होगी दिक्कत लेकिन आप आ जाएंगे तो बढ़ जाएगी इज्जत मेरी। अरे आप आ जाएंगे तो बढ़ जाएगी इज्जत मेरी। और कुछ लोग अपने घरों में बैठकर ये सोचते होंगे मैं यहीं से प्रोग्राम को सुन लूंगा, समाप्त करवा लूंगा। उनसे ये कहूंगा, और कुछ कीना कपट अगर रखते हैं तो उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आ जाओ ऐ दोस्त खुशियां मनाऊंगा, कि आ जाओ ऐ दोस्त खुशियां मनाऊंगा, नफरतों को दिलों से निकाल दूंगा। अरे सिख हो या ईसाई, देवबंदी हो या बरेली, आपस में गले लगाकर मोहब्बत बढ़ाऊंगा, कि आपस में गले लगाकर मोहब्बत बढ़ाऊंगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए इस प्रोग्राम का मैं आगाज करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुव अक़दा व अज़म, कि हर वह काम की इब्तिदा अगर खुदा पाक के नाम से न किया जाए तो वह काम सही और दुरुस्त नहीं होता है। इसीलिए आइए खुदाए पाक के पाक कलाम के जरिए इस महफिल का आगाज करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आइए इस महफिल का मैं आगाज करता हूँ। और इस महफिल का आगाज न ओम नमः शिवाय से करूंगा, न यजुर्वेद से करूंगा, न ऋग्वेद से करूंगा, न सामवेद से करूंगा, न रामायण से करूंगा, न तौरात से करूंगा, न जबूर से करूंगा, न इंजील से करूंगा, न सुहूफ से करूंगा, बल्कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतरने वाली किताब यानी कुरान मुक़द्दस के जरिए इस महफिल का आगाज करूंगा। मेरे दोस्तों, वो कुरान मुक़द्दस जिसके बारे में खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया और हम ही ने इसके हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कहीं पर इरशाद खुदाबंदी है कि इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, कि हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया। कहीं पर इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस कुरान मुक़द्दस को रमजान के महीने में नाजिल फरमाया। तो आइए बिला किसी तमीदो तारीफ के मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब हजरत मौलाना कारी मुस्तफा साहब को कि वो डाइस पर आए और अपने तिलावत कलामुल्लाह से हम सामाईन को महजूज फरमाए। हजरत का इस्तकबाल खैर मक़दम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन मरहबन इस शेर के साथ कि यह ख्वाहिश है कि दिल दीवानाए सरकार हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। कि यह ख्वाहिश है कि दिल दीवानाए सरकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि आप आए ये बेदार हो जाए और तिलावत करते करते कुरान की सूरत में बस आपका दीदार हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो राहत इंदौरी अलैहिर्रहमा ने कहा कि ज़मज़मे कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, और 7 समुंदर निचोरो मैं राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और दूसरी जगह राहत इंदौरी अलैहिर्रहमा ने कहा कि हदे शुऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरे सीम लिख दिया। अरे लिखना था तख्लीक कायनात का मंजर, मैंने लड़ते हाथों से बस एक मीम लिख दिया। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तो आइए उसी नबी की मदह सराय के लिए
यहाँ का बार बार का आदत है कि जब भी प्रोग्राम होता है माइक ही नहीं दुरुस्त रहता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जगह से प्रोग्राम पढ़ कर आया, वहाँ के माइक का भी यही सिस्टम था, तो मजबूरन यही कहना पड़ा कि न चीन जाएगा न जापान जाएगा। झगड़ा लड़ाई माइक वाला के आपस में हो गया था कि न चीन जाएगा न जापान जाएगा, अरे माइक खराब हुआ तो सीधा कब्रिस्तान जाएगा। मेरे दोस्तों, माइक ऑपरेटर से मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए करम आप माइक को दुरुस्त करें, क्योंकि जलसे का सारा दारो मदार इसी माइक पर है। अगर माइक दुरुस्त नहीं रहा तो न शोरा पढ़ पाएंगे न खुतबा पढ़ पाएंगे। तो बराए करम आप महफिल को, आप माइक को दुरुस्त करें। और जमशेद जौहर साहब का एक शेर याद आता है कि बुढ़ा तो है मगर कुव्वते परवाज नहीं, माइक तो लाजवाब है पर इसमें इक्को वाली आवाज़ नहीं। कि माइक तो लाजवाब है पर इसमें इक्को वाली आवाज़ नहीं। थोड़ा सा आवाज़ साफ करें मेरे दोस्तों। आइए उसी नबी की मदह सराई के लिए मैं शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम तक पहुंचता हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद रब्बे कायनात खुद कुरान मुक़द्दस में की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया। तो हुब्बुल वतनी के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि कहीं टोपी कहीं मिसवाक कहीं कुरान निकलेगा। आज हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। बस शेर पढ़ता हूँ, मुलाहजा फरमाए कि कहीं टोपी कहीं मिसवाक कहीं कुरान निकलेगा। जरा आप लोग अपने बेदारी का सबूत दे कि कहीं टोपी कहीं कुरान कहीं मिसवाक निकलेगा, हमारे घरों में बस यही सरो सामान निकलेगा। जरा सा बोले आप लोग, सिर्फ शायर साहब बोलेंगे तभी बोलिएगा, एलाउंसर बोलेगा कि आप लोग नहीं बोलिएगा। सुभान अल्लाह। चलिए छोड़ देता हूँ मैं शेर और डायरेक्टर बुला दूँ डायरेक्टर मुकर्रिर को। कुछ लोग महफिल छोड़कर चले गए हैं। बस एक शेर पढ़ता हूँ नौजवानाने कमेटी आफ्ता के जानिब से कि ये डीजे उजे मंगैला हका है। भोजपुरी का शेर है, जरा से बोलिएगा कि ये डीजे उजे मंगैला हका है, आफ्ता गाँव में हलचल मचैला हका है। इन सबन के बोला के सुनबे न करिया तो फिर इन सबन को बोलैला हका है। सुभान अल्लाह। बस मैं ये कह रहा था कि कहीं टोपी कहीं मिसवाक कहीं कुरान निकलेगा, हमारे घरों में बस यही सरो सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति को तुम क्या जानोगे गद्दारों, अरे हमारे देशभक्ति को तुम क्या समझोगे गद्दारों, हमारी खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। सुभान अरे अल्लाह। हमारे खून माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे खून निचोड़ोगे तो सिर्फ हिंदुस्तान निकलेगा। एक दो शेर और हुब्बुल वतनी के हवाले से पढ़ता हूँ कि जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, कि जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, इसी सरजमी इसी गुलसिता से उठूंगा, बरोज़े हश्र बुलाएगा मौला मुझे, अरे मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। कि बरोज़े हश्र बुलाएगा खुदा मुझे, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। कि तू जैसा सोचता है वैसा इस्लाम हो जाता। अगर आज उलमाए कराम अगर अपने गर्दन को न कटाए होते, अपने बीवी को बेवा न बनाए होते तो शायद ये देश आज़ाद न होता। कि तू जैसा सोचता है वैसा इस्लाम हो जाता, कि तेरी बुनियाद मिट जाती और मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, अरे अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते तो 1400 बरस पहले ही कत्ले आम हो जाता। अरे अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते
तो 1400 बरस पहले ही कत्ले आम हो जाता। एक शेर और पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हजरत को डाइस पर मदऊ कर दूंगा कि मुल्क लुट जाने के आसार नजर आते हैं, कि मुल्क लुट जाने के आसार नजर आते हैं, सारे मसनद नसीब मक्कार नजर आते हैं। अरे हमने इस मुल्क से वफादारी की है, अरे हमने इस मुल्क से वफादारी की है, फिर भी अंधों को गद्दार नजर आते हैं।